में आप सभी का स्वागत है। आज अपने लोग 10वीं का भूगोल चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं संसाधन कहते हैं किसे। ये जितना पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ। समझे, यहाँ पर उतारने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्वालिटी उतना हाई नहीं है, इसलिए आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। मानव जीवन की समस्त उपयोगी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। मानव जितने वस्तु का उपयोग करेगा उस वस्तु को हम कह सकते हैं संसाधन है वही। कोई डाउट? संसाधन पूछा जाएगा किसे कहेंगे? मानव जीवन की समस्त उपयोगी वस्तु। मानव जीवन में जितना वस्तु का उपयोग किया जाएगा, मानव जीवन में पूरे जीवन में जिस जिस वस्तु का उपयोग किया जाएगा वह संसाधन होगा। देख लो, जैसे में भूमि और मृदा, ये भी एक संसाधन है। जल एक संसाधन हुआ। वन और वन्य प्राणी संसाधन है। खनिज संसाधन है। शक्ति संसाधन है। कृषि संसाधन है। ये सभी संसाधन हुए। इसका हर एक पार्ट का वीडियो अलग से बनाएंगे, हर एक का चैप्टर अलग अलग है। इसके बारे में डिटेल में अपने लोग पढ़ेंगे हर एक संसाधन के बारे में। अभी केवल अपने लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये संसाधन, इसके बारे में केवल जानते हैं। चलिए देखिए, संसाधन होता नहीं है, उसको आप बनाइएगा। तो ये किनका कहा था? जिम्मरमैन का स्टेटमेंट था, जो संसाधन होते नहीं इसको बनाया जाता है तब ना अपने लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे में भूमि है, मिट्टी है, इसका उपयोग करिएगा तब ना अपने लोग ये अपने जीवन में काम आ सकता है। भूमि, कृषि करिए वहाँ पर, तब आपके लिए वह फायदेमंद हो जाएगा भूमि। समझे? तो उसी प्रकार यहाँ पर कहने का यही है जिम्मरमैन का, संसाधन होते नहीं इसे बनाया जाता है। ये किनका स्टेटमेंट था? जिम्मरमैन का। चलिए, संसाधन मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे में संसाधन मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, जलीय जीव, वन्य जीव। इसको दो भाग में बांटा गया, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक में आ गया मृदा, जल, खनिज, और जैविक में आ गया जीव जंतु से प्राप्त होता है वनस्पति और वन्य जीव। कोई डाउट नहीं? चलिए देखते हैं। अब संसाधन का मुख्य रूप में 6 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। 6, 7, 8 भाग में बांटा गया है, लेकिन अपने लोग देखते हैं हम कितने भाग में है। सो देखिए, प्राकृतिक संसाधन 0 नंबर में दिए हम। प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं? प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है इसको। प्राकृतिक संसाधन में एक है जैविक, एक है अजैविक। जैविक अर्थात सजीव, जो सजीव रहेगा वे जैविक हुआ, जो निर्जीव है अर्थात अजैविक हुआ। सजीव से प्राप्त होता है जीव जंतु, वन्य हो जाएगा, ये सजीव जैविक में चले जाएगा। अजैविक में निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु जैसे में भूमि, जल, ये क्या है? अजैविक में चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक में हो गया जो सजीव होगा जैविक होगा, अजैविक जो निर्जीव होगा वे अजैविक होगा। कोई डाउट नहीं? चलिए देखते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर है मानव निर्मित संसाधन। पहला नंबर में लिखे हैं, ये 0 नंबर में था, ये पहला नंबर में है, कोई डाउट नहीं। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या था? मानव जिसका उपयोग किया जाएगा, मानव जो बनाया होगा वही होगा मानव निर्मित संसाधन। जैसे भवन और मशीनें, क्या है ये? मानव निर्मित संसाधन, भवन और मशीनें। चलिए, दूसरा नंबर में है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे है जो पुनः नवीकृत अर्थात न्यू, जिसे पुनः आप न्यू कर सकते हैं। जैसे में प्लास्टिक को आप पुनः प्राप्त करके पुनः प्राप्त कर सकते हो ना, तो वे क्या है? नवीकरणीय संसाधन में चला है। जैसे में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। नहीं, पुनः नवीकृत नहीं कर सकते हैं। पुनः नवीकृत अर्थात पुनः नया नहीं बना सकते हैं, उसे कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में जीवाश्म ईंधन में देखा जाए पेड़ पौधा और मनुष्य, जीव जंतु। देखिए, जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि चीज आता है। लेकिन पेड़ पौधा लाखों करोड़ों साल अगर पृथ्वी के भीतर में रह जाए तो उसे कोयला प्राप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी के भीतर में पेड़ पौधा अगर लाखों करोड़ों वर्ष तक रहेगा उससे कोयला प्राप्त होगा। लेकिन जीव जंतु अगर हम मरेंगे या कोई जीव जंतु मरेगा तो उससे क्या प्राप्त होगा? लाखों करोड़ों बाद उसको खोदा जाएगा, तब उससे क्या प्राप्त होगा? खनिज तेल अर्थात पेट्रोल डीजल किससे प्राप्त होगा? मनुष्य और जीव जंतु से। और पेड़ पौधा से क्या प्राप्त होगा? कोयला। कोई डाउट नहीं? चलिए, निजी संसाधन अर्थात व्यक्तिगत संसाधन। निजी संसाधन अर्थात व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का संपत्ति हो उसे निजी संसाधन, अर्थात किसी का खास संपत्ति है फिर भी वह सरकार को टैक्स दे, उसे कहेंगे निजी संसाधन। जैसे में जिस घर में आप रहते होंगे
वे आपका निजी संसाधन है, निजी है, लेकिन उसका आप लोग क्या करते हैं, टैक्स सरकार को देते हैं, तो वे क्या होगा, निजी संसाधन। जैसे भूखंड और घर। संसाधन में आएगा खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद। सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे, समुदाय के सभी व्यक्ति का अधिकार उस पर हो, उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन में आ जाएगा खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद। चलिए राष्ट्रीय संसाधन में देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा इंडिया का मैप थोड़ा इधर उधर वाला बन गया है, देख लीजिएगा आप लोग, हम समझाने के लिए केवल बनाए हैं। देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, ये डायग्राम आपको अच्छा से देखो पहले। यहाँ पर हम अभी ये पढ़ रहे हैं, जैसे में बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर तो आप कर देते हैं, जैसे बॉर्डर अर्थात हुआ भूमि से सटा हुआ, अर्थात भूमि को बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भूमि को बांट सकते हैं। लेकिन अब समुद्र को बांटना है, तो समुद्र को आप कैसे बांटिएगा, समझ रहे, उसी प्रकार उसी को के बारे में अपने लोग पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर इंडिया का बना दिया, इंडिया में अगर यहाँ से लेना है बॉर्डर आपको, जो यहाँ से कहाँ से रहे इंडिया का बॉर्डर, समझ रहे हो बात, नापना है, तो यहाँ पर एक अनुमानित लाइन ले लीजिए। जैसे में देखो ये ऊंचा नीचा यहाँ से है, समझे, आप एक फिक्स लाइन ले लीजिए, तो फिक्स लाइन हम ले सकते हैं यहाँ से, समझ रहे हो। उसी प्रकार हम ये लाइन ले लिए हैं, ये लाइन ले लीजिएगा, और यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो होगा वे नेशनल की होगा। कोई भी देश है, कोई भी देश का, उसके बॉर्डर से, भूमिगत बॉर्डर से 12 नैनोमीटर तक की दूरी जो होगा ये किसका होगा, ये देश का, वे देश का होगा, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक की दूरी जो होगा 24 नॉटिकल मील, वे क्या होगा, उसमें हवाई जहाज, समुद्री जहाज, टैक्स और अनुमति देना पड़ेगा। अर्थात समझ लीजिए फिर से बात, अगर कोई समुद्र से देश को कोई सटा हुआ है, तो वहाँ से अगर सटा हुआ जितना रहेगा 12 नैनोमीटर नॉटिकल मील, तो वे हो जाएगा राष्ट्रीय की संपत्ति। अगर वहाँ से 24 नॉटिकल मील की दूरी है, तो वे क्या होगा, वहाँ पर अगर कोई प्लेन जाएगा, अगर मान के चलो यहाँ से कोई प्लेन इधर जाएगी, कोई प्लेन इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ के देश की अनुमति लेकर के ही इधर जाएगी, समझ रहे बात। इसमें अगर कोई देश का एरोप्लेन इधर आ जा रहा है या जहाज आ रहा है समुद्री, तो इस देश से अनुमति लेकर के ही इसमें आएगी, समझ रहे बात ना, आएगी तब इसको टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए होंगे। अगर बिना अनुमति का आ रहा है तब इन पर ये कार्रवाई कर सकेंगे, ये देश इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील अर्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 नॉटिकल मील का हुआ, ये हुआ इंटरनेशनल। ये क्या है, इंटरनेशनल। इसमें जो है मछली पालन, तेल या अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा पैसा किस में आ जाएगा, यही 200 नॉटिकल मील में। 200 नॉटिकल मील में अर्थात इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय में कितना, अंतर्राष्ट्रीय की दूरी कितना है, 200 नॉटिकल मील, अच्छा से याद करो। इसमें मछली पालन कर सकता है यही देश मछली पालन कर सकता है। जिस देश से 200 नॉटिकल मील की दूरी रहेगा वही देश उसमें मछली पालन, तेल पालन। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद जो दूरी रहेगा वहां पर आप जो देश उससे नजदीक होगा या जो देश वहां पर कोई चीज खोजेगा उसका वे संपत्ति हो जाएगा, समझ रहे हो बात। जो देश 200 नॉटिकल के मील के बाद जो खोजेगा, जैसे में कोई द्वीप मिला, कोई तेल की खदान मिला, तो वे उस देश की हो जाएगी। या इसका फैसला कौन करेगा, ISA, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, यहाँ से पूछेगा राष्ट्रीय संसाधन कितना है, तो बोल दीजिएगा कितना, राष्ट्रीय संसाधन हो गया 12 नॉटिकल मील, कोई दिक्कत नहीं, 12 नॉटिकल मील। समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में, 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर। कोई बुक में, ध्यान से सुनिए, कोई बुक में 19.2 किलोमीटर दे देता है। किलोमीटर अर्थात इसको नॉटिकल मील में आप चेंज करिएगा तब आ जाएगा 19.2, या एवरेज में इसको कर सकते हैं 22 पर जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में भी समझा दिए हैं। अंदर एक और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, भैया जहां पर कम दूरी रहेगा तब वहां पर कैसे होगा। जैसे में भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी है, उसमें तो भाई 200 नॉटिकल मील की दूरी नहीं है, तब ये समुद्री वहां पर किस प्रकार से बंटवारा करेगा, तो उसमें क्या है, एक अनुमानित लाइन खींच देगा। जैसे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो वहां पर अनुमानित लाइन दे दिया जाएगा। माइक में चलिए देखिए, संसाधन बारे में पढ़ लिए। संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ये पढ़ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं।
विकास के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटा गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विकास के आधार पर मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। देखते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन जिन्हें उपयोग, बड़ी हार्ड है ये शब्द, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ये संभाव्य संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, पूर्ण रूपेण संभावना नहीं हुआ है अभी, संभावना हो, जैसे में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इसकी संभावना है ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग किया जाएगा। संभाव्य संसाधन, कोई डाउट नहीं, जिसकी क्या है, जिसकी उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं, जैसे में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। चलिए, विकसित या ज्ञात संसाधन। विकसित संसाधन को ज्ञात संसाधन भी सो भी कह सकते हैं। ज्ञात अर्थात जिसका उपयोग किया जाता हो, अर्थात विकसित है, विकसित हो चुका है अर्थात ज्ञात होता है, जिसका ढूंढ लिया गया है, इसका अपने लोग उपयोग भी करते हैं। जैसे मैं देखो झारखंड में खनिज की कोयला का खदान मिल चुका है, जिसका अपने लोग अभी उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैं मुंबई हाई में क्या है, पेट्रोल, वहां पर खनिज पेट्रोलियम निकलता है, तो ये क्या है, विकसित संसाधन में आ जाएगी या ज्ञात संसाधन में। भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन क्या है, देखिए विशेष क्षेत्र में मौजूद है, अर्थात क्या, यह भंडारित संसाधन देखो विशेष क्षेत्र में एक जगह यह क्या है, मौजूद है संसाधन, और क्या आवश्यकता है कि पूर्ति करने में भी सक्षम। यह क्या, आवश्यकता, आपका जो आवश्यकता है उसमें भी यह पूर्ति कर लेगा, लेकिन इसका क्या है, टेक्नोलॉजी के अभाव में इसका उपयोग नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी के अभाव है। यह जो प्रोडक्ट है, अर्थात कोई प्रोडक्ट है, ये आपके लिए है, आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, और यह विशेष क्षेत्र में भी है, आपके नजदीक में भी है, लेकिन इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी के अभाव में, कोई साधन के अभाव में क्या है, उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, भंडारित संसाधन। जैसे में जल में छुपे हुए अपार ऊर्जा, जल में क्या है, छुपा हुआ अपार ऊर्जा है, लेकिन इसमें क्या है, अधिक गहराई के कारण आप क्या कर रहे हैं, आप उसका खनिज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसका अधिक गहराई से आप खनिज उसका उत्पादन कर सके, तेल निकाल सके, समझ रहे हो। चलिए देखिए अब संचित संसाधन। संचित संसाधन क्या हुआ, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है, संचित किया गया अर्थात मिला हुआ है, सुरक्षित भी है, इसको आप स्टोर करके रखा गया है, जो भविष्य में अगर कोई तरह का आएगा विपत्ति तो उसमें आपका यह काम है। जैसे में क्या किया, यूएसए अमेरिका में क्या किया है, पेट्रोलियम को यह प्रचुर भंडार है, जिसको क्या किया, यह स्टोर करके रखा है, भंडार करके रखा है, कौन, यूएसए। तो समझ गए होंगे, विकास के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संभाव्य, जिसकी संभाव्य है, जिसका संभावना है, जो उपयोग कर सकते हैं। विकसित या ज्ञात संसाधन, जिसका क्या उपयोग किया जा रहा है। भंडारित, जिसका भंडारित है लेकिन अपने लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं करें, क्यों, टेक्नोलॉजी के अभाव में। अब यहाँ पर क्या है, संचित, संचित में स्टोर किया गया, जिसका आप काम जो है फ्यूचर में, भविष्य में करेंगे। चलिए अब हो गया। अब देखो कुछ टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर से क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या हुआ, किसी क्षेत्र संतुलित विकास के लिए किया जाता है, किसी क्षेत्र संतुलित विकास, संतुलित विकास के लिए क्या दे, उसे कहते हैं संसाधन नियोजन। जैसे में देखो, जैसे में ये यहाँ पर कोयला निकला तो यहाँ के व्यक्ति के लिए हुआ फायदा, लेकिन यहाँ पर कोयला नहीं निकला तो यहाँ का व्यक्ति क्या करेगा, भोजन नहीं बनाएगा, तो इसको क्या करेगा, संसाधन नियोजन करिए। अगर इसको कुछ जो भाग है जहाँ पर यहाँ पर इतना तक आवश्यकता तो नहीं है, जितना आवश्यकता है सो आप रख लो और इसको क्या करें, यहाँ पर भेज दो, तो इसी का प्रबंध करना, इसी की व्यवस्था लगाना, यही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, जिसमें क्या हो, कम से कम दुरुपयोग हो। इसमें समझ गए संसाधन नियोजन क्या कर सकते। और देखो संसाधन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत योजनाबद्ध उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, या मानव द्वारा संसाधनों का प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर वही बात है, प्राकृतिक संसाधन जो है उसको न्याय संगत योजनाबद्ध तरीके से आप क्या करिए, संरक्षित करिए, स्टोर करिए, रखिए। चलिए देखते हैं आगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या हुआ, संसाधन को बचाना, किस प्रकार बचाया जाएगा। देखिए संसाधन के दुरुपयोग और आवश्यकता से क्या हो रहा है, उपयोग पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। संसाधन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इसलिए क्या कहा गया है, डाकों की अर्थव्यवस्था हो सक गया है, क्या, संसाधन की, समझ रहे हो, डाकों की अर्थव्यवस्था हो गया है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से क्या हो रहा है, संसाधन का विदोहन अर्थात संसाधन का खराब इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे असंतुलित हो रहा है, इसके लिए कहा गया यह जो है डाकों की अर्थव्यवस्था बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए संसाधन के संरक्षण है, तो संसाधन को संरक्षण अर्थात संसाधन को बचाए रखने के लिए सबसे पहले स्कॉटहोम, सबसे पहले कहां पर, स्कॉटहोम में क्या किया गया है,
शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 5 जून 1992, 5 जून 1972 सॉरी 5 जून 1972 को सबसे पहले शिखर सम्मेलन किया गया। शिखर सम्मेलन समझ रहे हो, स्कॉटलैंड में किया गया, स्टॉकहोम में किया गया था। इससे क्या होगा? संसाधन का संरक्षण होगा। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से? 5 जून 1972 से। कहां से? स्टॉकहोम से। कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या हुआ? भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए क्या किया जाएगा? संसाधन को प्रभावित किए बिना ही, अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको बिना प्रभावित किए बिना आप क्या कर सकते हो? उसके लिए, भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख सकते हो। उसे कहा जाता है सतत विकास। सतत विकास अभी भी नहीं समझे? सतत विकास अभी भी आप कटौती नहीं कीजिए, आप जितना उपयोग करते करिए, समझ रहे हो बात, लेकिन इसको भी आप भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए, उसे कहा जाता है सतत विकास। चलिए देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में किया गया था जून 1992 में। कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया था जून 1997 में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग सितंबर 2002, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में किया गया था। एक और याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? जापान के क्योटो में 1997 में हुआ था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।